मैं सीधे सीधे फराज किदवई साहब का रुख करूंगा। फराज किदवई साहब, आपकी तो राजनीति में ही पीडीए आता है और इसमें ए का मतलब अल्पसंख्यक है। सवाल यह है कि जितना साफ गोई इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी को होना चाहिए, क्या वो है? अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज एक शेर से अपनी शुरुआत करूंगा कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुश गुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। देखिए, सरकारी शमून कासमी हाँ, दो बातें बोली। शमून कासमी जी 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 मेरे मुंह से सरकारी निकल गया था, सॉरी। तो शमून कासमी साहब जो हैं, उन्होंने अभी मुसलमानों से कुछ अपील की। आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप फंबल कैसे कर रहे हैं सर? अरे सुनिए, नहीं करने दीजिए मुस्कान जी, इनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है। मिलेगा, कोई बात नहीं। अरे कासमी साहब सुनिए, तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि अभी आपने भारत के मुसलमानों से जी न्यूज़ पर कुछ विनती की। ज़रा यही विनती किसी मस्जिद में जाकर के जुमे की नमाज में एक बार कर लीजिए और लाउड स्पीकर लेकर के करिएगा। मेरा ये चैलेंज है आपको, और वहां पर जी न्यूज़ को ज़रूर बुलाइएगा कि आप अपनी उस अपील को कवर करने के लिए एक बार ज़रा करके देखिए आप कि बाकी मुसलमान भाई जो हैं उसका कैसे वो करते हैं। दूसरी बात, ये उत्तराखंड से आते हैं। अभी उन्होंने बोला ना तमाम अच्छा, जी न्यूज़ के रिपोर्टर हर जगह मौजूद हैं, सारे रिएक्शन दिखा रहे हैं। मैं आपको रोक के बीच में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शमून कासमी साहब अगर ऐसा करेंगे तो केवल तभी हम वहां नहीं रहेंगे, हम हर जगह हैं, चप्पे चप्पे पर तैनात है हमारे संवाददाता। नहीं, इसी आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 80% मुसलमानों को इस कानून में कोई खामी नजर नहीं आ रही तो आप कहां से खामियां निकाल रहे हैं इसमें? मैं मदरसों राजनीति के लिए आपको वीडियो मुस्कान जी जरा मैं एक सेकंड में सरफराज जी आप आइए उत्तराखंड, या मैं दिल्ली आ रहा हूं। मैं मदरसों के और मस्जिदों में जाकर के ही बात करता हूं। आपको वीडियोस भेजूंगा जो मैं सीधे कह रहा हूं। आप मुसलमानों को खूनखार मत बताने का प्रयास करिए। आप अपनी खू को, अपनी आदत को बदलिए। आप बताइए कि 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने परिवार के लोग खड़े किए, आप क्यों नहीं थे उनमें से? तीन मेंबरान पार्लियामेंट जो है कांग्रेस के हैं, उसमें मुसलमानों के एरियो से खड़े किए। मैं मुसलमानों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मुसलमान आपके बहकावे में नहीं आएगा। और आइए जुमा दोनों साथ पढ़ेंगे। आइए आइए मेरे साथ आप। नहीं, अरे आप पर तो अल्लाह की नहीं सारी दुनिया की लानत है, के सारे फरिश्तों की लानत है, इसलिए कि तुमने मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा। अरे चुप रहो, सरकारी मेरा संदेश है। हो गया, बहुत हो गया। अरे फराज किदवई साहब, आप कैसी भाषा बोलने लगे? देश के गद्दार हो गया, देश के गद्दार, अरे मुसलमानों के गद्दारों, कांग्रेस के डिक्टेटरों, अरे कांग्रेस के डिक्टेटरों 60 का हिसाब तुम बताओगे गद्दार? 60 तनख्वाह देते हो तुम, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो तुम, चंदा खाते हो, मुसलमानों के मदरसों को बेच रहे हो तुम चंदा खाते हो, तुम सरकारी मुसलमान हो, तुमने कौम को बेच दिया। उत्तराखंड में तुमने कौम को बेच दिया। भाषा का ध्यान रखें, भाषा का ध्यान रखें। दलाली करते हो तुम दलाल हो एक नंबर के। आप अपने मुझे बताओ कि आप पर्सनल फाइट करने लगे फराज किदवई साहब। एक जवाब दे दो, ये कौन सा मतलब एक जवाब दे मेरा, ये बताओ कि 60 साल किसने दलाली की है? 60 साल किसने दलाली की कांग्रेस की? भाई 60 साल किसने दलाली की बताइए? अरे पहले ये बताइए 60 साल दलाली किसने की है? मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से किसने काटा है बताइए? अरे आपने तो आप तो वक्त प्रॉपर्टी को बर्बाद आपने खाया है। मैं किसी और तुमको झेलना पड़ेगा इस दुनिया। मैं क्या कह रहा हूं? अरे किसी को नहीं, तुम्हें झेलना पड़ेगा। मुझे एक बात बता, एक चीज का जवाब दे दो कि 60। अनुराग जी, सरकारी मौलाना को चुप कराइए। अनुराग जी, सरकारी मौलाना को चुप करवाइए। अरे सरकारी मौलाना चुप। बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं फराज किदवई साहब, तुम जाके। अरे तुम तो मैंने फराज किदवई साहब, अरे तुम क्या पूछोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है पूछने की? अब बताइए, आप पर्सनल फाइट में लग गए, आप मुद्दे से भटक गए फराज किदवई साहब।
तुम्हारी क्या है? यही तो हो रहा है, ज्यादातर मुसलमान मुद्दे से भटक रहे हैं। इस मुद्दे इस मुद्दे को लेकर भटक रहे हैं ज्यादातर मुसलमान। फराज किदवई साहब, यही तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार लेट जाओ उनके आगे, पैर पकड़ लो उनके आगे। मुस्कान जी, मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें हिम्मत है कि समाजवादी के मुस्लिम कैंडिडेट, जहां से समाजवादी के कैंडिडेट खड़े हुए थे, ये खड़े हो जाएंगे वहां से? इनमें है हिम्मत? इनमें हिम्मत है? नहीं नहीं, अरे आप तो पूरे सियाह हो भाई। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं अरे आओ ना मेरे साथ, चलो, अरे मेरे साथ आओ ना, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कर रहा हूं, मेरे साथ आओ। तनख्वाह लो भारतीय जनता पार्टी से, चंदा लो, चंदा, चंदे का धंधा करो, चंदे का धंधा करो, जाओ बेचो मुसलमान कौम को बेचो। अरे तुम ये बताओ, ये उस कानून पर चर्चा हो रही है जो संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए लागू हुआ है। बताइए, कमाल की बात जानते हैं, कमाल की बात है, ये बड़े कमाल की बात है। और मेरे साथ जितने, तुम्हें सब जानते हैं कि तुम एक नंबर के दलाल हो, दलाल। तुम्हें सब जानते हैं कि तुम एक नंबर के दलाल हो, दलाली करते हो तुम। चलिए, अरे हमने तुम्हारी जानते हैं, हमने तुम्हारी दलाली कि तुम दलाल हो। फराज किदवई साहब, हम कानून पर चर्चा कर रहे हैं, हम कानून पर चर्चा कर रहे हैं, वक्त पर जो बना है, और आप शमून कासमी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पास कहने को बहुत ज्यादा कुछ है नहीं।